हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का अपना बहुत ही एक गजब का पार्ट, जो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है 90% बच्चों के ऐसे क्वेश्चन स्किप होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बहुत ही कम आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो इसको किसी भी तरीके से बनाते हुए बनता ही नहीं है। और यहाँ पर लेकिन मैं इस क्वेश्चन का वो तरीका बताने वाला हूँ, बस सिर्फ 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का देखते ही विदाउट पेन एंड पेपर के आप लोग आंसर दोगे। तो यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है √10 + 2 √6 + 2 √10 + 2 √15। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का एक बढ़िया सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें कुछ भी आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन से। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से कैसे लगाना है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पर जो हमारा 10 लिखा हुआ है, सबसे पहली वैल्यू हमारी 10 लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम इन सभी नंबर्स का योग करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 2 5 और 7 5 12। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट के साथ लगाना, क्वेश्चन 2 मिनट में धराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू दी हुई है 10, बाकी सभी वैल्यू रूट में दी हुई, कुछ भी दी हुई कोई मतलब नहीं। जो सबसे पहली वैल्यू हमारी 10 दी हुई है उसको देखेंगे और यहाँ पर योग करेंगे तो 7 3 10 2 12, यहाँ पर 10 आना चाहिए इनका योग। अब देखो 5 3 8 2 10 10 आ रहा है, 7 3 10 2 12। ठीक है, 5 3 8 2 10, इन 2 वैल्यू ऐसी हैं जिनमें योग 10 आ रहा है, बाकी 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही रॉन्ग हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर 7 3 10 2 12, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बचा कौन सा हमें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ऑप्शन बी और डी में हम एक चीज़ यहाँ पर चेक करेंगे। अब जो जितने भी ये बाद वाले नंबर होते हैं ये सभी इन नंबर्स के मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई इनके आपस के जो गुणा किए हुए नंबर होते हैं, इनका जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएंगे वो ये सब नंबर होते हैं। जैसे कि देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो इन कौन से 2 नंबर्स का यहाँ पर बाहर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, जो रूट के अंदर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जो रूट के अंदर नंबर दिया हुआ है अगर हम इनमें कौन से नंबर्स का मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आ जाए। अब देखो 3 और 2 का कराएंगे तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल बनना है। अब यहाँ पर 6 देखो प्लस का है तो यहाँ पर भी प्लस का आएगा। ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये देखो पूरा प्लस में है और ये जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी बच रहा है, क्योंकि ये 2 तो कट ही गए थे ए और सी, जो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है यहाँ पर देखो माइनस है। इस पूरे क्वेश्चन में प्लस है और यहाँ पर एक जगह माइनस है। यहाँ पर अब देखो 15 आ रहा है तो 5 3 15 इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस में नहीं चला जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में प्लस है तो ये कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन पूरा मेरा प्लस में है और क्वेश्चन भी पूरा प्लस में है। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, माइनस के साथ प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लगभग मैंने 4 क्वेश्चन इस टाइप के ले रखे हैं, ये टाइप बिल्कुल मैं आपके लिए पानी पानी कर दूंगा, बिल्कुल निसंकोच आप लोग देखना। आगे के सभी कॉन्सेप्ट, आगे के सभी क्वेश्चनों में ये पार्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कम समझ में आया तो भी परेशान मत होना, वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक की देखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे बचा उनको देखते ही जो भी हमारा डाउट रहा होगा अब इस क्वेश्चन में भी आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। जैसा कि मैंने कहा है कि सबसे पहले आप लोग देखोगे, सबसे पहला नंबर देखोगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर जब देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। मैंने कहा था बाद के कोई नंबर्स अभी देखने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले वैल्यू देखना। यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो अब देखो यहाँ पर इनका योग करेंगे। 7 5 12 3 15 बिल्कुल सही जा रहे हैं, 7 5 12 3 15 बिल्कुल सही जा रहे हैं, 7 5 12 3 15 बिल्कुल सही जा रहे हैं, 7 5 12 3 15 बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो चारों ऑप्शन में आपको 15 आ गया, आप ऐसे अब नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, पहला तरीका चेक करने का था वो मैंने चेक कर लिया। अब दूसरा तरीका यहाँ पर चेक करने का होता है, ये जो बाद वाले नंबर्स हैं, जो बाहर हमारा रूट के बाहर लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, जो हमारा रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ये सभी नंबर्स, इन नंबर्स के जो आपस में गुणा करने से प्राप्त होगा ये वही नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर अब तो पहले 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 3 15 बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो
15 कैसे आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तो 15 यहाँ पर काहे का आएगा, प्लस का है, प्लस का है तो प्लस का आएगा। लेकिन यहाँ पर 15 काहे का है, माइनस का है। 2√15 यहाँ पर ये माइनस का है, तो ऑप्शन नंबर ए तो भैया आपका कट गया। ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 15 आएगा और यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर जब हम बी को चेक करेंगे तो देखो इनमें भी योग तो 15 आ रहा है, कराना है, गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखो 5 3 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 यहाँ पर काहे का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का है, ठीक है, सही जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, 21 है। ऐसे कौन से दो नंबर्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं जो 21 आ जाए। देखो 7 3 कितना होता है, 21 होता है। 21 यहाँ पर माइनस का है, ये भी माइनस और प्लस ये भी माइनस आएगा, ठीक है। तो अभी तक ऑप्शन नंबर बी हम राइट जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पर अब क्या है, 35 है। अब 35 का यहाँ पर 7 और 5 से कराना होगा, तो 7 पन्ना कितना होता है, 35। ये प्लस का रहा है, ये भी प्लस का रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर एक बात मेरी मैच कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप नहीं मानते हो तो सी और डी को भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, सी और डी को भी मैं चेक कर ले रहा हूँ। जैसे कि देखो योग तो 15 आ रहा है, योग 15 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 5 का और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, माइनस का है, माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 लाने के लिए 7 और 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 7 3 कितना आएगा, 21 आएगा। यहाँ पर देखो प्लस का आ रहा है और यहाँ पर कहेगा 21 माइनस का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कट गया। ऑप्शन नंबर डी के लिए देखो यहाँ पर 15 तो योग आ रहा है, 15 योग आ रहा है और 5 3 15 इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आएगा, और 7 3 21, ये देखो यहाँ 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21, यहाँ पर माइनस का आ रहा है और यहाँ पर प्लस का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो उसमें और भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप के देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सबसे पहले मुझे एक काम करना है, इनके सभी अंकों का योग करना है। 7 3 10 2 12 आ रहा है, 12 आना चाहिए। 7 3 10 2 12 12 आ रहा है, 7 3 10 2 12 7 3 10 2 12। इसलिए मैंने पहला तरीका था मैंने चेक कर लिया है। अब मैं दूसरा तरीका यहाँ पर चेक करूँगा। दूसरे तरीके के लिए देखो यहाँ पर ए और बी और सी और यहाँ पर डी। अब देखो इनके यहाँ पर इनके गुणनखंड देखेंगे कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये अंक आ रहा है। तो जैसे कि देखो पहला 6 आ रहा है, तो 3 2 यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात देखो ये पूरा क्वेश्चन प्लस का है, तो इसका हम जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे वो प्लस में आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसका 12 तो योग आ ही रहा था। अब यहाँ पर देखो 6 लाना है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का ही आएगा। फिर देखो यहाँ पर 14 लाना है तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर भी माइनस का है, ठीक है। फिर 21 लाना है तो 7 3 21, यहाँ पर देखो माइनस का आएगा और यहाँ पर भी माइनस का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर सी भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो 7 3 कितना, यहाँ मतलब योग तो हमारा 12 आ ही रहा है, 7 3 10 2 12। उसके बाद देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 21, माइनस का 21 आएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस का 21 है। उसके बाद 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, यहाँ पर प्लस का √6 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कट गया। उसके बाद देखो डी को मैं चेक कर लेता हूँ। 7 3 10 2 12 योग तो आ रहा है, कोई बात नहीं, क्लियर है। यहाँ पर 7 3 21, देखो यहाँ पर 7 3 21 गुणा करेंगे प्लस का √21 आएगा और यहाँ पर माइनस का √21 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ लगाना है। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले हम योग चेक करेंगे। 7 5 12 12 6 18 होता है, 7 5 12 6 18 होता है, 7 5 12 6 18 होता है, 7 5 12 6 18 होता है। तो अब देखो यहाँ पर इनके अब हम गुणनखंड चेक करेंगे, जो कौन से दो नंबर है जिनका गुणा करने पर ये वैल्यू आएंगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो, जब आप लोग ऐसे क्वेश्चन एक बार लगा लोगे ना, उसके बाद पलक झपकते ही ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, विदाउट पेन एंड पेपर के ऐसे क्वेश्चन लगाओगे। जैसे ऑप्शन नंबर डी आपको दूरी से दिखाई दे रहा होगा, अरे सर इसको पहले से उड़ा दो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बी और सी और डी। आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी पहले से ही उड़ा दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पूरा ऑप्शन प्लस में है और क्वेश्चन हमारा माइनस में आ रहा है, इसको पहले से ही उड़ा दो यहाँ पर, ठीक है, मैंने उड़ा दिया। उसके बाद देखो
ऑप्शन नंबर जो हमारा आप ए से चेक करेंगे, योग तो हमारा 18 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें 42 लाना, ऐसे कौन से दो नंबर जिनका गुणा करने पर 42 है, 7 छंग 42, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस का है और यहाँ पर हमारा 42 का आएगा, माइनस का आएगा। ऑप्शन नंबर ए को भी उड़ा दो। उसके बाद देखो बी को चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 5 12 6 18 तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम देखो 7 छंग कितना होता है, 42 होता है, 42 यहाँ पर प्लस का आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी प्लस का आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 30 5 6 का 30 यहाँ पर होता है, माइनस का 30 आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस का 30 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल राइट जा रहे हैं। अब यहाँ पर 35 को चेक करेंगे तो 7 पन्ना 35, यहाँ पर माइनस का 35 आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 35 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अब मैं सी को भी चेक कर ले रहा हूँ, तो योग तो हमारा 18 आ ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो 7 और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 42 तो आ रहा है, लेकिन वहाँ पर प्लस का आ रहा है और यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी भी इन क्वेश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो निसंकोच आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जो अपनी नंबर सिस्टम की अगले क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं जिक्र कर दूंगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।